भाजपा अध्यक्ष पद को लेकर स्थिति साफ नहीं है। कयास है कि बिहार चुनाव के बाद फैसला हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। गोरखपुर में औद्योगिक विकास को नया आयाम देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2251 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और कहा कि 2017 से पहले निवेश सपना था, लेकिन अब हर जिले के लिए निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए नूर खान एयरबेस की मरम्मत शुरू, ब्रह्मोस मारकर भारत ने किया था ध्वस्त। बीएसएफ ने सैनिकों को आधुनिक युद्ध कौशल सिखाने के लिए ड्रोन युद्ध स्कूल शुरू किया है, जहां ड्रोन कमांडो और योद्धाओं को रिमोट संचालित एरियल प्लेटफॉर्म सहित विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में तैनात किया जा सके। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित उरमुरा किरार गांव की एक टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई और श्रमिक जान बचाने के लिए भागे, जबकि वासु मित्तल और नवीन अग्रवाल की इस फैक्ट्री की आग बुझाने के लिए दमकल की 6 गाड़ियां प्रयासरत हैं और कारण अभी स्पष्ट नहीं है। मराठा आरक्षण को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने मंत्री छगन भुजबल पर हमला बोलते हुए कहा कि यदि उन्हें लगता है कि इस फैसले से ओबीसी समुदाय के साथ नाइंसाफी हुई है, तो उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भुजबल पहले ही नाराजगी जताकर कैबिनेट बैठक से दूर रहे थे। जीएसटी काउंसिल ने 22 सितंबर से 5% और 18% की 2 स्तरीय टैक्स दरें लागू करने का फैसला किया है, जिस पर बीजेपी ने स्वागत किया, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक देश नो टैक्स कहकर सरकार की आलोचना की। बिहार इलेक्शन 2025 सीटों को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की बढ़ी मांग से एनडीए में खींचतान तेज, जबकि महागठबंधन युवाओं के समर्थन पर नजरें गड़ाए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने राजद विधायकों को क्षेत्र में सक्रिय रहने का निर्देश दिया और साफ किया कि टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगा। साथ ही भाजपा पर समाजवादी विचारधारा कमजोर करने और सरकार को विजनहीन बताने का आरोप लगाया। किसानों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने कृषि उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 12% से 5% कर दिया, जिससे ट्रैक्टर, टायर, जुताई मशीनें और ड्रिप सिंचाई सिस्टम सस्ते होंगे। नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। भाजपा ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह की मौजूदगी में बैठक की, जिसमें एनडीए की एकजुटता, नीतीश कुमार के नेतृत्व और सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि माओवादियों के खात्मे तक सरकार चयन से नहीं बैठेगी और 2026 तक देश को माओवाद मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर जनजातीय मामलों के मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि इसमें वन अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, जिस पर गंभीर चिंता है। दिल्ली एनसीआर में मौसम लेगा करवट, इस दिन से थमेगी बारिश, फिर बढ़ेगा पारा, जाने फिर कब आएगी बरसात। चीन से पीएम मोदी के वापस आते ही पुतिन ने शहबाज शरीफ से जो कहा, क्या वह भारत की टेंशन बढ़ाएगा? सैटेलाइट से लेकर परमाणु मिसाइलों को मार गिराने की क्षमता चीन ने दिखाए HQ-19 और HQ-29 एयर डिफेंस पाकिस्तान की नजर। चीन ने सैन्य परेड में 20,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइल DF-5C दिखाई, जिसकी मारक क्षमता पूरे अमेरिका को कवर करती है। हालांकि चीन नो फर्स्ट यूज नीति पर कायम रहने का दावा करता है। बिहार इलेक्शन 2025 वोटर अधिकार यात्रा से बने माहौल के बीच सत्ता पक्ष ने बचाव में आक्रामक रुख अपनाया। मंत्री बोले, लोगों का नीतीश कुमार पर भरोसा बरकरार है। एक्टर नहीं होता तो आर्मी में सारे जहां से अच्छा में रॉ एजेंट बने, राघव तिवारी ने सुनाया आईबी भर्ती का किस्सा। लखनऊ में सपा महिला मोर्चा के प्रदर्शन के बीच बीजेपी एमएलए केतकी सिंह की बेटी विभावरी सिंह ने कहा, मेरी मां बीच से फाड़ देंगी, 16 साल की लड़की को डरा नहीं पाएंगे। सपाई बयान वायरल, पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए योगी कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दी। अब राज्य में लैपटॉप और मोबाइल के कंपोनेंट बनेंगे और यूनिट लगाने पर कंपनियों को बम्पर फायदा मिलेगा। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में अब आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी 16,000 से कम नहीं होगी। कैबिनेट ने 16,000 से 20,000 रुपए मासिक मानदेय और सेवा शर्तों में सुधार को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बच्ची के साथ बंद कमरे में हो रहा था। बच्ची का रेप चीख सुन दीवार फांदकर पहुंची। 16 साल की लड़की बहादुरी देख भाग गया दरिंदा।
लखनऊ के हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग से खड़ी काली थार गाड़ी से 20 किलो गोमांस बरामद हुआ। पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी के मालिक मोइन वासिफ को गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ में राज्य कर विभाग ने स्वराज ट्रेडर्स पर फर्जी दस्तावेजों से जीएसटी पंजीकरण लेकर 2,94,00,000 की फर्जी बिक्री और 53 लाख का आईटीसी घोटाला करने का मामला दर्ज किया है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिसमें बड़ा फैसला आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए रहा। अब उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन होगा और कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक सैलरी मिलेगी। बिहार चुनाव 2025 में विपक्षी गठबंधन को नया साथी मिला है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मैदान में उतरने का ऐलान किया है, जिससे दलित वोटों की लड़ाई और तेज हो गई है। गुरुग्राम में जापानी पर्यटक से 1,000 रुपये रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने पर एक अधिकारी, कांस्टेबल और होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। जमानत पर बाहर निकला रेप का आरोपी आते ही पीड़िता पर फिर किया हमला, छाती, पेट और पीठ में चाकू मारकर फरार। एमपी कैबिनेट ने इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी और नल जल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी हैं और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे पार्टी नेताओं के आपराधिक कारनामों से अलग नहीं हो सकते। अमित शाह का प्लेन जयपुर एयरपोर्ट पर उतरा। जम्मू कश्मीर से दिल्ली लौटते समय खराब मौसम के कारण डायवर्ट हुआ विमान। मोदी सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसमें केंद्रीय योजनाएं अब जिले और राज्यों की कौशल मांग के आधार पर तैयार होंगी। कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल गैप का अध्ययन कराया है और 2015 की नीति में संशोधन की तैयारी चल रही है। योगी कैबिनेट ने दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला लिया है। वाराणसी में 3 एकड़ जमीन पर समेकित क्षेत्रीय केंद्र बनेगा, जबकि लखनऊ और गोरखपुर के केंद्र स्थायी रूप से चलेंगे। यहाँ दिव्यांगजनों को पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास की सुविधाएं मिलेंगी। अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव भव्य होगा। 19 अक्टूबर को 1,000 से ज्यादा ड्रोन से श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान की वीर मुद्राओं का अद्भुत प्रदर्शन होगा। लाखों दियों से राम नगरी रोशन होगी और सरयू घाट जगमगाएंगे। यूपी की शाम 6 बजे तक की बड़ी खबरें। आईआईटी कानपुर में आयोजित समन्वय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रखा।